हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ हॉयल। ठीक है। एफ हॉयल, अ मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, presented his theory as supernova hypothesis in which year 1946 1946 में मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एफ हॉयल जो बनाया था सुपरनोवा हाइपोथेसिस। हिज हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रिंसिपल के द्वारा ये जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस है ये बना है। डिस्क्राइब्ड इन हिज एसे नेचर ऑफ द यूनिवर्स, एंड ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कहाँ पे, उनका ही एक एसे है नेचर ऑफ द यूनिवर्स। वहां पे ये जो है ये सुपरनोवा हाइपोथेसिस डिस्कवर किया गया है। अकॉर्डिंग टू हॉयल, इनिशियली देयर वर टू स्टार इन द यूनिवर्स। तो पिछले वीडियो में हमने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में थ्री जो हेवनली बॉडीज है वो लेके यूनिवर्स बना है, ऐसा डिस्कशन किया थे। यहाँ पे जो हॉयल है उन्होंने कहा है दो हेवनली बॉडीज से ये यूनिवर्स बना है। एक है प्रिमिटिव सन, दूसरा है कॉम्पेनियन स्टार। एंड बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में क्या था, कॉम्पेनियन स्टार के साथ साथ और एक था अप्रोचिंग स्टार। द कंपेनियन स्टार वाज ऑफ जायंट साइज। यहाँ पे प्रिमिटिव सन एक है एंड कंपेनियन स्टार एक है, एंड कंपेनियन स्टार यहाँ पे जायंट साइज में है, मतलब बड़ा साइज में है। लेटर ऑन बिकम सुपरनोवा ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, एंड उसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है। The energy which is emitted by any star in the form of light, heat, etc. is generated by the process known as nuclear fusion. तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, एक एनर्जी है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जहां से कोई भी एक स्टार से जो लाइट हीट जो निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, वो जिस प्रोसेस के द्वारा बनता है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। Where atoms of lighter element combine under intense heat, यहाँ पे क्या होता है, जो लाइटर एलिमेंट वाला जो एटम्स है वो एक साथ कंबाइंड होता है अंडर इंटेंस हीट, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से एक साथ कंबाइंड होता है, एंड प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, टू फॉर्म एटम्स ऑफ हेवियर एलिमेंट रिलीजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो लाइटर एलिमेंट वाला जो एटम है वो कंबाइंड होता है, एक साथ कंबाइंड होता है अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर, एंड क्या बनते हैं, हेवियर एलिमेंट ऑफ एटम यहाँ पे बनते हैं, एंड बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है। द स्टार जनरली कंटेन हाइड्रोजन। तो स्टार मेनली हाइड्रोजन से बना है। द हाइड्रोजन न्यूक्लियो स्लोली एंड स्लोली कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म हीलियम। तो स्टार के अंदर जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंबाइंड होता है एंड क्या फॉर्म करता है, हीलियम। In this process, comparatively heavier element helium is formed and vast amount of energy is also released. तो हाइड्रोजन है यहाँ पे लाइटर एलिमेंट एंड हीलियम है हेवियर एलिमेंट। तो पहले ही हमने कहा है क्या, लाइटर एलिमेंट जो है एक साथ कंबाइंड करते हैं अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर एंड बनते हैं हेवियर एलिमेंट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कंबाइंड किया है एक दूसरे के साथ अंडर हीट एंड प्रेशर, एंड इससे बना है यहाँ पे हीलियम जो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज करता है। द सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन वाज आल्सो गोइंग ऑन इन हॉयल्स प्रिमिटिव सन एंड द कंपेनियन स्टार। तो यहाँ पे ये सेम जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमने अभी कहा ये हुआ है कंपेनियन स्टार एंड प्रिमिटिव सन का जो प्रोसेस हॉयल ने कहा है वहां पे। बट द रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन वाज मेनी टाइम ग्रेटर इन द कोर ऑफ द कंपेनियन स्टार देन द प्रिमिटिव सन। तो यहाँ पे जो रेट है न्यूक्लियर फ्यूजन का वो ग्रेटर है, कहाँ पे, कंपेनियन स्टार पे है ग्रेटर देन प्रिमिटिव सन, मतलब प्रिमिटिव सन में कम है एंड कंपेनियन स्टार में ये ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल द हाइड्रोजन न्यूक्लिय ऑफ द कंपेनियन स्टार वर कंज्यूम्ड इन ए प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट collapsed and violently exploded.
ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा टाइम लेके यहाँ पे जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर है एक साथ करके कंपेनियन स्टार के अंदर जो है कंज्यूम करते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन का ये जो प्रोसेस के द्वारा ये सब कंज्यूम करते हैं एंड सडनली क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से कोलैप्स कर जाता है एंड वायलेंटली एक्सप्लोड हो जाता है। एंड वायलेंट जो एक्सप्लोशन यहाँ पे होता है उसके वजह से क्या होता है, द स्प्रेड ऑफ इनरमस मास ऑफ डस्ट विच स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द प्रिमिटिव सन, एंड बहुत सारा मासेस ऑफ डस्ट यहाँ से निकलता है एंड वो प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूमने लगता है। Hoyle mentioned that when the companion star was violently exploded, the recoil of the gigantic stellar explosion threw the nucleus of the companion star out of the gravitational field of the primitive sun. ठीक है, तो जब ये वायलेंटली जो एक्सप्लोशन है यहाँ पे होता है, तब ये जो न्यूक्लियस है कंपेनियन स्टार, द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन स्टार जो है वो प्रिमिटिव सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं। द गैसियस मैटर ब्लोइंग आउट ड्यू टू वायलेंट एक्सप्लोशन ऑफ द कंपेनियन सुपरनोवा स्टार चेंज्ड इनटू ए सर्कुलर मूविंग डिस्क which started revolving around the primitive sun. and यहाँ पे जो कंपेनियन सुपरनोवा स्टार है जो वायलेंटली एक्सप्लोशन करता है एंड उसके बाद ये डिस्क बनते हैं, एक सर्कुलर डिस्क के साइज में बनते हैं एंड वो प्रिमिटिव सन के चारों तरफ मूव करते हैं। दिस मैटर ऑफ डिस्क बिकम द बिल्डिंग मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर प्लैनेट, एंड ये जो डिस्क है जो प्रिमिटिव सन के चारों तरफ मूव करता है उससे ही बाद में जाके प्लैनेट बनता है। मेन मटेरियल वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एक्सप्लोशन ऑफ द कंपेनियन स्टार ऑफ सुपरनोवा। मेन जो मटेरियल है वो कहां से आता है, वो जो एक्सप्लोशन हुआ है कंपेनियन स्टार में उसके द्वारा जो सब डस्ट निकला है वो ही है ये डिस्क एंड वो ही प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूम रहा था एंड उससे ही प्लैनेट बन रहा था। द एक्सप्लोशन ऑफ द कंपेनियन स्टार और सुपरनोवा जनरेटेड इंटेंस हीट इक्विवेलेंट टू 5 into 10 to the power 9 डिग्री। ठीक है, 5 into 10 to the power 9 डिग्री सेंटीग्रेड सफिशिएंट टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे जो पावर जनरेट होता है, जो इंटेंस हीट जिसके अंडर में आके ये जो एक्सप्लोशन होगा मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो वो यहाँ पे क्या है 5 into 10 to the power 9 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट होता है एंड जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए मतलब ठीक ठाक ही है। इंटेंस हीट एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेवी एलिमेंट। तो पहले ही कहा गया है हीट एंड प्रेशर इसके अंदर में आके यहाँ पे लाइटर एलिमेंट से हेवियर एलिमेंट बनता है, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब बना है। द डिग्री ऑफ हीट एंड प्रेशर डिसाइड्स द लेवल ऑफ हेवीनेस ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोसेस। तो कितना हीट है एंड कितना प्रेशर है उसके ऊपर बेस करके ये डिसाइड होगा कि जो हेवीनेस है एलिमेंट का, जो हेवियर एलिमेंट बनेगा उसका जो हेवीनेस है वो कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हीट एंड प्रेशर। Thus the planet of our solar system were formed due to condensation of the matter of the disk. तो यहाँ पे जो डिस्क फॉर्म हुआ है जो प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूम रहा है वो धीरे धीरे कंडेंस होता है एंड होके ये प्लैनेट बनता है, which was thrown out from supernova due to its violent explosion। एंड violent explosion की वजह से जो डिस्क एंड जो सब मैटर्स डस्ट मैटर चारों तरफ बिखर गए थे एंड प्रिमिटिव सन के चारों तरफ घूम रहे थे, उससे ही लास्ट में जाके प्लैनेट बनेगा। सो द प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन। तो प्रिमिटिव सन से ये नहीं बना है, प्लैनेट नहीं बना है, बट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द हेवी एलिमेंट विच वर फॉर्म्ड फ्रॉम द मैटर थ्रोन आउट ऑफ द सुपरनोवा ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन एंड वायलेंट एक्सप्लोशन। तो जो कंपेनियन स्टार है वही है सुपरनोवा, उससे जितना मैटर बिछड़ गया था उससे ही ये बना है, जो प्लैनेट है जो बना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सुपरनोवा हाइपोथेसिस में मेनली क्या हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इसके ऊपर बेस करके ये पूरा हाइपोथेसिस है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो स्टार के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है, प्रिमिटिव स्टार
प्रिमिटिव सन एंड कंपेनियन स्टार। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होके लाइटर एलिमेंट से हेवियर एलिमेंट बनता है। तो कंपेनियन स्टार में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड रिएक्शन की वजह से क्या होता है, वायलेंट एक्सप्लोशन होता है एंड वहां से बहुत सारा मटेरियल जो है बिछड़ जाता है एंड जाके वो प्रिमिटिव सन के चारों तरफ एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में घूमता है एंड उससे ही लास्ट में जाकर प्लैनेट बनता है एंड ऐसे ही मतलब होता है। तो हेवियर मटेरियल से ही, यहाँ पे जो हेवियर एलिमेंट है उससे ही प्लैनेट बना है, प्रिमिटिव सन से नहीं। एवोल्यूशन में अगर देखा जाए, द सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ एफ हॉयल हेल्प अस इन सॉल्विंग 3 बेसिक प्रॉब्लम। जो 3 बेसिक प्रॉब्लम अब तक आ रहा था and raised by the critics from the time of postulation of tidal hypothesis, tidal hypothesis के टाइम से जो 3 बेसिक प्रॉब्लम आ रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है। प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड सन, प्रॉब्लम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, प्रॉब्लम ऑफ हेवियर एलिमेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लैनेट देन द सन। तो ये 3 जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हुआ है। तो Hoyle tried to solve this problem through his supernova concept। तो उनका जो ये सुपरनोवा कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। कैसे किया है, द स्कैटर्ड मैटर ऑफ द वायलेंटली एक्सप्लोडेड सुपरनोवा वेर थ्रोन अप टू ग्रेट डिस्टेंट लोकेशन एंड द प्लैनेट वेर फॉर्म्ड एट ग्रेट डिस्टेंस। तो उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे सुपरनोवा से वायलेंट एक्सप्लोजन की वजह से जो चीजें है जो यहाँ से बिछड़ गए हैं वो बहुत दूर जाके गिरा है, तो उसकी वजह से डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। The large amount of angular momentum of the planet were provided by the violent explosion of the supernova। तो यहाँ पे जो large amount of angular momentum है planet का वो भी ये violent explosion के द्वारा ही बना है। The material were rendered denser and heavier due to intense heat and pressure। तो यहाँ पे जो डेंसर मटेरियल एंड हेवियर मटेरियल के बारे में तो उन्होंने पहले ही कहा है, लाइटर एलिमेंट से हेवियर एलिमेंट बनता है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। तो वैसे ही यहाँ पे जो प्लैनेट है उस पे हेवियर एलिमेंट है। Supernova hypothesis failed to explain the peculiar arrangement of the planet on the basis of their size, similar direction of rotation, as well as the plane of revolution। ये सब सुपरनोवा हाइपोथेसिस जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, their size, direction of rotation, plane of revolution, path of the planet, lighter constituent element of the planet of outer circle of our solar system। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब सुपरनोवा हाइपोथेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो इमेज में अगर हम देखेंगे तो ये है सन, ये है कंपेनियन स्टार जो है सुपरनोवा एंड वायलेंट एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ है, ये सब बिखर गए हैं एंड गैसियस क्लाउड के फॉर्म में सन के चारों तरफ ये घूमने लगा है, ठीक है, एंड ये एक डिस्क में घूमने लगा है जैसे सर्कुलर एक डिस्क में। उसके बाद उससे एक एक करके सारे जो है प्लैनेट यहाँ पे फॉर्म किया है। ये है मेनली सुपरनोवा हाइपोथेसिस। सुपरनोवा हाइपोथेसिस मेनली कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ पे सभी जो हाइपोथेसिस है एक एक चीज के ऊपर बेस करके है, तो वो याद रखना जरूरी है। एंड कितने सारे हेवनली बॉडीज लेके बना है एंड मेन कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना ही है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।